अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज की वीडियो के अंदर हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी के 19वें चैप्टर से जो है एक टॉपिक देखेंगे। और इस वीडियो के अंदर आप ये देखेंगे कि आपके पास जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो ग्रोथ होती है उनके कितने फेजेज़ हैं और हर फेज़ के अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहली चीज़ जो आपने याद रखनी है कि आप लोग पेपर में कैसे याद करके लिखेंगे। पहले ये जो पॉइंट्स हैं इनके नाम माइंड में रखें, हेडिंग्स याद कर लें। पहला फेज़ है फेज़ ऑफ सेल डिवीजन, दूसरा फेज़ है फेज़ ऑफ सेल इलांगेशन, उसके बाद है सेल मैचुरेशन, उसके बाद है फेज़ ऑफ सेल डिफरेंशिएशन। अब आप जब ये पॉइंट्स आप याद कर लेंगे तो उसके बाद आप पहले फेज़ की वजाहत करेंगे कि सेल डिवीजन फेज़ के दौरान क्या होता है। तो आपको पता है कि ग्रोथ फेज़ के दौरान जो सेल्स होते हैं पहले से मौजूद, उनके अंदर माइटोसिस होती है और माइटोसिस की मदद से जो तकसीम होगी सेल की, तो सेल की तादाद में क्या होता जाएगा, इजाफा होता जाएगा। तो आप क्या बताएंगे, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। मतलब कि आपके पास किस तरह की सेल डिवीजन होती है, तो आप बताएंगे कि माइटोसिस का प्रोसेस होगा और माइटोसिस के प्रोसेस की वजह से जो है नंबर ऑफ सेल्स क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। अब हम ये देखते हैं जब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं तो उसके साथ जो है प्लांट की लेंथ में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट्स, इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट्स। कि आपके पास जो प्लांट्स हैं उनकी लंबाई में इजाफा होगा। दूसरा पॉइंट फिर से सुने, फेज ऑफ सेल डिवीजन के दौरान नंबर ऑफ सेल्स की मतलब सेल्स की तादाद में इजाफा होगा। किस चीज़ की वजह से, माइटोसिस की मदद से। उसके बाद जो है सेल जो प्लांट हैं, पौधे हैं, उनकी जो लेंथ है उसमें भी क्या होता जाएगा, इजाफा होता जाएगा। अब आप ये देखिएगा कि वो पॉइंट जहाँ पे सेल जो है मुसलसल तकसीम होते जा रहे हैं पौधे के ऊपर, उस जगह को हम कहते हैं परप्यूटल जोन। परप्यूटल जोन, तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो यहाँ पे एक पॉइंट का इजाफा कर दें। आप क्या लिखेंगे कि द पॉइंट वो जगह वेयर वो पॉइंट कहाँ पर, पौधे पर, जहाँ पर क्या होगा, वेयर द सेल्स कॉन्टिन्यूसली डिवाइड, या द सेल्स आर डिवाइड कॉन्टिन्यूसली। कि वो जगह जहाँ पर सेल जो हैं मुसलसल जो हैं वो क्या करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं, तो उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, परप्यूटल जोन का नाम देते हैं। परप्यूटल ग्रोथ जोन का नाम देते हैं। तो परप्यूटल ग्रोथ जोन कौन सा जोन है, कौन सा पॉइंट है, पौधे के ऊपर वो जगह जहाँ पर माइटोसिस हुई है और मुसलसल सेल तकसीम होते जा रहे हैं, नए सेल्स बढ़ते चले जा रहे हैं, उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, परप्यूटल ग्रोथ जोन का नाम देते हैं। अब आप ये देखें, एंड द सेल्स के प्रोप्यूटल जोन पर वो सेल्स जिनके पास क्या हो रही है, डिवीजन हो रही है, तो उन सेल्स को क्या नाम दिया जाता है, ये एक और पॉइंट है। तो उन सेल्स को हम नाम देते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो आप क्या लिखेंगे, द सेल्स ऑन परप्यूटल जोन, सेल्स ऑन परप्यूटल जोन आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मतलब कि वो जगह जहाँ पे क्या हो रहा था, मेरिस्टेमेटिक सेल्स पौधे के ऊपर वो पॉइंट जहाँ पे सेल तकसीम हो रहे थे, उस पॉइंट को हम कहते थे परप्यूटल ग्रोथ जोन। और जो सेल तकसीम हो रहे थे उन सेल्स को हम क्या नाम देते थे, मेरिस्टेमेटिक सेल्स का नाम देते थे। अब फिर से सुने, फेज ऑफ सेल डिवीजन में क्या होता है, सबसे पहले माइटोसिस होगी, नंबर ऑफ सेल्स में इजाफा होगा, उसके बाद पौधे की लंबाई में इजाफा होगा,
वो पॉइंट जहाँ पर सेल तकसीम हो रहे हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं परप्यूटल जोन, और परप्यूटल जोन पर जो सेल तकसीम हो रहे हैं उन सेल्स का नाम क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। अब अगर हम बात करें मज़ीद, अगर बात की जाए कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स कौन से होते हैं, इनकी खसूसियात क्या हैं, तो इनमें सबसे पहली चीज़ जो आप लाजमी तौर पर याद रखेंगे वो ये है कि दे आर नॉन वैक्यूलेटेड सेल्स। ये क्या होते हैं, नॉन वैक्यूलेटेड सेल्स होते हैं। ये ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास कोई भी वैक्यूल मौजूद नहीं होता। ये किस चीज़ की खासियत है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स की खासियत है। उसके बाद क्या होते हैं, इनके पास परमानेंट न्यूक्लियस होता है। तो आप बताएंगे हैज़ परमानेंट न्यूक्लियस, इनके पास जो है क्या होता है, परमानेंट न्यूक्लियस मौजूद होता है। उसके बाद जो है इसके पास क्या होती है, इनके पास हैज़ थिन सेल वॉल। ये ऐसे सेल्स हैं जिनके पास बिल्कुल बारीक सी क्या होती है, सेल वॉल होती है। उसके बाद आप लाजमी तौर पर जहन में रखेंगे इनके पास जो है डेंस साइटोप्लाज्म होता है, हैज़ डेंस साइटोप्लाज्म। ऐसा साइटोप्लाज्म जो डेंस होगा, जो गाढ़ा होगा, वो किस चीज़ में पाया जाएगा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में। और इनके पास एबिलिटी होती है, दे हैव एबिलिटी या कैपेसिटी टू डिवाइड, इनके पास तकसीम होने की सलाहियत मौजूद होती है। और इन तरह के तमाम सेल्स जिनके पास ये सारी की सारी खसूसियात मिलती हैं, उन सेल्स को हम क्या नाम देते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स का नाम देते हैं। ये पहला जोन है जिसको हम कहते हैं, पहला फेज़ है जिसको हम क्या नाम देते हैं, फेज़ ऑफ सेल डिवीजन। इसके साथ साथ अगर ये देखा जाए, मज़ीद देखा जाए, फेज़ ऑफ सेल डिवीजन के अंदर ये सारी की सारी खसूसियात होती हैं। उसके बाद ये जो स्टेप है, ये फेज़ है, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है और सेल वॉल है उसका जो मटेरियल है उसकी सिंथेसिस भी जो है टेक्स प्लेस होती है किस फेज़ में, फेज़ ऑफ सेल डिवीजन में। अब हम ये देखेंगे कि आपके पास जो फेज़ ऑफ सेल इलांगेशन है कि फेज़ ऑफ सेल इलांगेशन के अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आप याद करते जाइएगा, मज़े लेते जाइएगा, आसान और सिंपल से पॉइंट्स होंगे। तो फेज़ ऑफ सेल इलांगेशन, इलांगेशन का मतलब ये होता है लंबा हो जाना, लंबूतरा हो जाना। मतलब कि इस फेज़ के दौरान सेल जो है वो क्या हो जाता है, इलांगेट होता है, लंबूतरा हो जाता है। तो कैसे होगा, इस फेज़ के दौरान जो है वॉल्यूम ऑफ सेल्स इंक्रीज होता है। तो आप बताएंगे इंक्रीज द वॉल्यूम, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सेल्स, के सेल्स का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है। कैसे इंक्रीज होता है, तो आप बताएंगे ड्यू टू अपटेक ऑफ वाटर, ड्यू टू अपटेक ऑफ वाटर, के पानी को जज्ब करने की वजह से जो सेल्स होते हैं उनका वॉल्यूम जो है तकरीबन 150 फोल्ड्स, मतलब कि 120 गुना जो है सेल्स का वॉल्यूम जो है वो पानी को जज्ब करने की वजह से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इस फेज़ को हम क्या नाम देते हैं, फेज़ ऑफ सेल इलांगेशन का नाम देते हैं। अब इसके साथ साथ अगर मज़ीद देखें, इंक्रीज द इलास्टिसिटी इन सेल वॉल, जो सेल वॉल होती है उसकी इलास्टिसिटी में भी क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है, लचक में इजाफा हो जाता है। तो आप क्या बताएंगे, आप बताते जाएंगे कि इंक्रीज बढ़ जाना किस चीज़ का, इलास्टिसिटी ऑफ सेल वॉल, कि ये जो सेल्स होते हैं उनकी इलास्टिसिटी जो है, उनकी लचक में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। अब हम ये देखेंगे क्यों इजाफा हुआ है, ड्यू टू रेड्यूस द प्रेशर ऑन सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल के ऊपर प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये रीज़न भी साथ लिखते जाएंगे, ड्यू टू रेड्यूस द प्रेशर ऑन सेल वॉल, सेल वॉल के ऊपर प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। जब सेल वॉल के ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा तब सेल की इलास्टिसिटी में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। अब आप ये देखिएगा, जो साइटोप्लाज्म की तैयारी हो रही थी, ये पॉइंट पीछे भी हमने स्किप किया हुआ है, बता तो दिया था, मैंने लिखा नहीं था, तो आप लोग इसको लाजमी तौर पर लिख लीजिएगा कि आपके पास क्या होता है कि सिंथेसिस ऑफ साइटोप्लाज्म, synthesis of cytoplasm
एंड सेल वॉल मटेरियल कंटिन्यू, सेल वॉल मटेरियल प्रोसीड ऑन इट, कि जो आपके पास इस फेज़ में जो प्रोसेस हो रहा था साइटोप्लाज्म और सेल वॉल के मटेरियल की तैयारी का, वो इसमें भी चलता रहता है और इस प्रोसेस में भी वो क्या करता रहता है, चलता रहता है। इस फेज़ के को हम क्या नाम देते हैं, फेज़ ऑफ सेल एलोंगेशन। जब फेज़ ऑफ सेल एलोंगेशन कंप्लीट हो जाती है तो इसके बाद एक और फेज़ स्टार्ट हो जाती है जिसको हम कहते हैं फेज़ ऑफ सेल मैचुरेशन। अब आप ये देखिएगा कि फेज़ ऑफ सेल मैचुरेशन के अंदर क्या होता है। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ही आसान है भाई, बिल्कुल आसान है। तो आप बताते जाएंगे कि फेज़ ऑफ सेल मैचुरेशन के दौरान सेल जो होता है, यहाँ पे आप बताते जाएं कि सेल जो होता है, सेल क्या करता है, अपने फाइनल साइज तक पहुंच जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा फेज़ है जिसमें सेल अपने मुकम्मल साइज तक पहुंच जाता है, तो आप क्या बताएंगे, फेज़ ऑफ सेल मैचुरेशन। अब आप यहाँ पे देखें, कुछ सेल्स जो होते हैं वो फर्दर इलोंगेट नहीं होते। सम सेल्स डू नॉट फर्दर इलोंगेट। कुछ सेल जो हैं वो मज़ीद लंबे नहीं होते, जैसे कि कॉलटैक्स के सेल्स, कि प्लांट्स के पास जो कॉलटैक्स होती है, कॉलटैक्स के अंदर कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो मज़ीद इलोंगेट नहीं होते, लेकिन कुछ सेल्स जो हैं वो क्या करते रहते हैं, इलोंगेट होते रहते हैं। तो आप बताएंगे सम सेल्स, कुछ सेल जो हैं इलोंगेट, मतलब कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो इलोंगेट नहीं होते, जैसे कि कॉलटैक्स के सेल्स, और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो मज़ीद भी इलोंगेट या लंबूतरे होते चले जाते हैं। और इनकी एग्जांपल्स की अगर बात की जाए, जैसे कि आपके पास फाइबर्स हैं, इसके साथ साथ मज़ीद देखा जाए ट्रैकीड्स, ये सारे के सारे ऐसे सेल्स होते हैं जो मज़ीद इलोंगेशन जो है होते चले जाते हैं। यहाँ तक आपके पास फेज़ ऑफ सेल मैचुरेशन मुकम्मल हो जाता है। इसके बाद हम चले जाते हैं फेज़ ऑफ सेल डिफ्रेंसिएशन की तरफ। तो हम देखेंगे कि डिफ्रेंसिएशन फेज़ के दौरान क्या होता है। अच्छा भाई, ये जो फेज़ ऑफ सेल डिफ्रेंशिएशन है, फेज़ ऑफ सेल डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है मतलब मैच्योर इमैच्योर सेल्स होते हैं, उनका मैच्योर होकर किसी ख़ास शक्ल में चेंज हो जाना, उसको हम कहते हैं डिफ्रेंशिएशन। अब एक और पॉइंट, बड़े मज़े का पॉइंट, इंतहाई अहम पॉइंट, कि जो फेज़ ऑफ सेल मैचुरेशन है, इन दो पॉइंट्स के अलावा एक और पॉइंट भी पाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लाजमी तौर पर माइंड में रखिएगा कि पिथ जो होती है उसकी डेवलपमेंट भी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, या आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट हो जाती है किस चीज़ की, पिथ की। तो आप बताएंगे कि जो सेल्स होते हैं, जो मतलब ये सेल्स जो किस फेज़ में थे, मैचुरेशन फेज़ में थे, वो क्या करते हैं, डेवलप कर देते हैं, बना देते हैं किस चीज़ को, डेवलप द पिथ, के यहाँ पे पिथ भी जो है वो बन जाती है किस फेज़ के दौरान, फेज़ ऑफ सेल मैचुरेशन के दौरान। अब हम ये देखते हैं कि फेज़ ऑफ सेल डिफ्रेंशिएशन जो है इसके दौरान क्या होता है। तो सिंपल कि स्टॉप फर्दर इलांगेशन, जो इलांगेशन होने वाली थी या हो रही थी, सारी की सारी इलांगेशन जो है फेज़ ऑफ सेल डिफ्रेंशिएशन के दौरान कंप्लीट हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो क्या लिखेंगे कि स्टॉप ऑफ फर्दर इलांगेशन, जितने भी सेल्स थे जो इलांगेट हो रहे थे, उनकी इलांगेशन जो है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है किस फेज़ के दौरान, फेज़ ऑफ सेल डिफ्रेंशिएशन के दौरान। ठीक है बच्चे, अगर मज़ीद देखा जाए, इंक्रीज द थिकनेस इन सेल वॉल, जो सेल वॉल होती है उसकी थिकनेस में इजाफा हो जाता है। तो आप बताएंगे इंक्रीज द थिकनेस ऑफ सेल वॉल, कि जो सेल वॉल है उसकी थिकनेस में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। ये भी पॉइंट किस में आता है, फेज़ ऑफ सेल डिफ्रेंशिएशन के पास। इसके बाद अगर देखा जाए कि जो डेवलप होती है पिथ की, वो भी चलती रहती है। तो बताएंगे कि द सेल्स, जो सेल्स होते हैं डेवलप कर देते हैं, डेवलप्स द पिथ, और इनके पास पिथ जो है वो क्या होती है, बन जाती है। अब आप ये देखिएगा
जो सेल्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि डिफ्रेंशिएशन के प्रोसेस में क्या होता है कि सेल्स जो होते हैं वो इमैच्योर सेल वो डिफ्रेंशिएट होकर ख़ास शक्ल में चेंज हो जाते हैं। तो आप बताएंगे सेल्स डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, सेल्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं, सेल डिफ्रेंशिएट इनटू स्पेशल स्ट्रक्चर, मखसूस साख्तों के अंदर जो है वो चेंज हो जाते हैं। अब अगर थोड़ी सी वजाहत करते जाएं पिथ की, तो फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, इनके दरमियान में यहाँ पर सुराख होते हैं। इन सुराखों को हम क्या नाम देते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा का नाम देते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। और ये जो चीज़ है इनको हम क्या नाम देते हैं? पिथ का नाम देते हैं। तो ये आपके पास आसान और सिंपल सा टॉपिक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।